नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज है रविवार और तारीख है हमारी 20 जून, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पे 20 जून से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर बन के आती है वो सब यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। उसकी डिटेलिंग वीडियो ये रही जाएगी ताकि आगामी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बेहतर अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से, इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बताना है किस देश के। तो ये बने हैं हाल ही में ईरान के। तो इनने किसको रिप्लेस किया है, किसकी जगह पे राष्ट्रपति बने हैं, इस सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इब्राहिम राइसी की अगर बात करें तो ये हसन रूहानी की जगह लेंगे। अगर ये ईरान के राष्ट्रपति बने तो ईरान के बारे में भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की करेंसी की बात करें तो तोमान, रियाल और किरान। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति की बात करें तो इब्राहिम राइसी। चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ईरान में है। ईरान की सबसे लंबी नदी का नाम है करुण नदी। सबसे बड़ी झील की बात करें तो उर्मिया झील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस देश में 19 जून को जूनटीथ को नया एक संघीय अवकाश घोषित किया गया? तो बताना है कि जूनटीथ को एक नया संघीय अवकाश कहाँ पे घोषित किया 19 जून को? तो ये अमेरिका को किया गया है। अमेरिका में प्रत्येक वर्ष 19 जून को अब जूनटीथ का एक संघीय अवकाश होगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के बिल पर हस्ताक्षर होते ही जूनटीथ को संघीय अवकाश घोषित किया गया है। संयुक्त राज्य कांग्रेस ने देश की दास्ता की समाप्ति के उपलक्ष्य में 19 जून को जूनटीथ के रूप में जाने वाला एक नया संघीय अवकाश घोषित किया है। तो कहा जूनटीथ का मतलब क्या है? तो ये दास्ता की समाप्ति पर है। कहा या संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस, तो ये पता है सबको कि वहाँ की संसद। तो जूनटीथ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जूनटीथ जून के महीने में एक वाक और अंग्रेजी में 19 का उच्चारण है। उस तारीख को याद करता है जब 1865 में टेक्सास के गिल्वेस्टोन बंदरगाह पर अंतिम अश्वेत दासों को मुक्त किया गया था। ये उस दिन की याद दिलवाता है। अब यहाँ पे अमेरिका में हुआ है 19 जून को। तो अमेरिका के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से इसे जाना जाता है, पूरे नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में। अमेरिका की राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर, जिसका साइन ऐसा है। 46वें राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन, जो हाल ही में बने थे। किसको रिप्लेस किया था इनने, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी के अगर नाम की बात करें तो नासा। मुख्यालय कहाँ है? डीसी में, वाशिंगटन में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? बार बार पूछा गया है, तो ये पोटोमैक नदी हो जाएगा। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस, जो कि पहले डिस्कस ही किया है, जहाँ पे बिल पास हुआ है। यूएसए की सबसे लंबी नदी का नाम मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पे है? तो ये चौथे स्थान पे है। अगर सबसे बड़े देश की बात की जाए तो वो कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो हमारा हो जाएगा रूस, कनाडा या चीन में से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा हो जाएगा। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका का कौन सा स्थान है? तो तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है हमारा? चीन या भारत? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अमेरिका के घास के मैदान, प्रेरी घास का मैदान कहाँ पे है? अमेरिका में है। और एक है पंपास, ये हमारा कहाँ पे है? अर्जेंटीना में, इसको भी याद रखिएगा। पहला लिखित संविधान अगर कहा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये अमेरिका का है। भारत में अमेरिका से मतलब भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या अंगीकृत किया गया है? तो ये भी पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल बन के आता है तो यहाँ से बन के आ सकता है। तो प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन अगर कहा जाए प्रस्तावना लिया कहाँ से जाएगा, ऐसा कुछ विचार कहाँ से लिया गया है? ये हमारा अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आ से अमेरिका और आ से अधिकार। अगर यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात की जाए या मूल कर्तव्य, तो कर्तव्य कहाँ से आए हैं? कर्तव्य आए हैं हमारे रूस से, ये भी याद रखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता की सबसे सर्वोच्च क्या है? संविधान ही है। निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से, इसलिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोना ओला ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? तो
51 प्रांत हैं। अगर कहा जाए यहाँ पे राष्ट्रीयता की बात की जाए, नेशनलिटी, तो यहाँ पे 2 प्रकार की राष्ट्रीयता होती है। एक होती है पूरे देश के अकॉर्डिंग और एक होती है पूरे राज्य के अकॉर्डिंग, इसीलिए यहाँ पे दोहरी नागरिकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, या शीर्ष पर कौन रहा है, टॉप 3 पर कौन रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो भारत में इसकी स्थिति 43वें नंबर पर है। इसको जारी कौन करता है, तो IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इसमें यह आकलन किया जाता है कि कोई देश अपने लोगों की सुख समृद्धि को बढ़ाने में कहाँ तक आगे है, मतलब अपने जो उनकी जनसंख्या या जनता है तो उनके जीवन के यापन के स्तर को कितना सर्वोच्च रखा गया है, कितना विकास किया गया है। इसके लिए तथ्यात्मक और गैर विवादित आंकड़ों और कार्यकारियों के सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण का आकलन किया जाता है। इस साल की रैंकिंग में दुनिया भर में महामारी के आर्थिक प्रभाव पर भी गौर किया है, जो कि कोविड-19 के दौरान चल रही है। अगर कहा जाए टॉप 3 देशों की बात, तो सबसे पहले पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर है स्वीडन और तीसरे पर कौन है, डेनमार्क। ये तीनों याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा तो भारत में इसकी रैंकिंग पूछा जाएगी और साथ ही साथ टॉप पूछा जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। जारी कौन करता है, तो ये IMD करता है। IMD का फुल फॉर्म अगर कहा जाए तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मूल के महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है या नियुक्ति हुई है, तो ये कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति हुई है जज के रूप में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति महमूद जमाल को जज नियुक्त किया है। अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन बन के आएगा तो ये आएगा कि कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये जस्टिन ट्रूडो हैं। अब यहाँ पे कनाडा की बात हुई तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, जैसे कि हमने बताया है। सबसे पहले रूस हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, या चीन हो जाएगा, ये आपको बताना है। और पहला देखो यहाँ पे लिखा गया है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, ठीक है, ऐसे आप जान सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमारा कनाडा हो जाएगा। अब आप कहेंगे सीमा वाला, तो देखो जैसे कि मान लो ये भारत का हमारा मैप है, ठीक है, और इसकी सीमा की बात करें तो देखो एक तो होती है स्थलीय सीमा, जो कि गुजरात के यहाँ से लेके यहाँ तक है, और अगर जलीय सीमा की बात करो तो ये नीचे से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि कुल भारत की सीमा कितनी है, ये बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी पुरानी देवी, मतलब 18वीं सदी की पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई है, तो ये हमारा कनाडा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो ये कनाडा और अमेरिका के बीच में है, इंपॉर्टेंट। कनाडा की संसद का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट है, और अमेरिका की क्या हो जाएगा, कांग्रेस, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट डे होंगे वो भी यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में देख लीजिए विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में। तो विश्व सिकल दिवस हर साल 19 जून को अनुवांशिक बीमारी सिकल सेल, ये क्या है, सिकल सेल एक अनुवांशिक बीमारी है, हेरिडिटी कैरेक्टर, जो माता पिता से उनके पुत्र या पुत्री में मतलब भेजी जाती है, या फिर कहा जाए हो जाती है, बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सिकल सेल रोग होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सिकल सेल रोग खून से संबंधित एक अनुवांशिक विकार है, जैसे कि एनीमिया, खून की कमी के कारण होता है, ठीक है। वैसे ही जिसमें व्यक्ति का हीमोग्लोबिन एस आकार HbS दोषपूर्ण हो जाता है। जैसे कहा जाए हीमोग्लोबिन का आकार कैसा होता है, तो ये एक बिल्कुल गोले जैसा होता है। अगर आप मान लो आटे की लोई बनाएं ऐसी गोल, और उसमें बीच से अंगूठा से या उंगली से प्रेस कर दें इसमें, तो ऐसे कुछ टप्पेदार आकृति हो जाती है। ऐसे ही RBC का वो हो जाता है आकार, लेकिन इसमें एस आकार का हो जाता है, ठीक है। तो ये दोष हो जाता है, जिससे को कहते हैं सिकल सेल रोग। एस से एस आकार और एस से सिकल रोग, याद रखिएगा। इस रोग से पीड़ित मरीज खून में पर्याप्त ऑक्सीजन ना होने के कारण उसे जल्दी थकान होने लगती है। विश्व सिकल सेल दिवस इस बार की थीम क्या है, तो शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। बढ़ते हैं आगे।
इसी के साथ मई के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो विश्व मेट्रोलॉपी माप विज्ञान दिवस 20 मई। थीम क्या हो जाएगी? मेजरमेंट फॉर हेल्थ। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। विश्व कछुआ दिवस ये हमारा 23 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को, इंपॉर्टेंट है। थीम हो जाएगी डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। विश्व थायराइड दिवस, थायराइड के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 2 प्रकार की होती है, एक प्लस थायराइड एक माइनस। प्लस में क्या होता है? शरीर भीमकाय बनता जाता है अदरक की तरह, और माइनस थायराइड में क्या होता है? सूखता जाता है। तो ये 25 मई को मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस 28 मई को, ताकि सभी को संतुलित आहार मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस ये प्रतिवर्ष 28 मई को। गोवा स्थापना दिवस 30 मई। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस ये प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस इंपॉर्टेंट है, कमिट टू क्विट इस बार की थीम है, 31 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये जसप्रीत बुमराह बने हैं, जो कि एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। इनके बारे में पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो वैश्विक स्मार्टफोन वन प्लस ने भारत के स्टार क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपनी वेयरेबल्स घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद कैटेगरी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो डेविड मैकम, जो कि क्या है? एक बॉक्सर हैं एक प्रकार से कहा जाए। जैव प्रौद्योगिकी, इनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये अक्षय कुमार हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ई स्पोर्ट प्रीमियर लीग ESPL के टाइगर श्रॉफ, ये तो रिपीट क्वेश्चन है। और IOC के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PV संधू और मिशेल ली। बताना है PV संधू किस खेल से संबंधित हैं। ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आसमान खुराना। टेक्नो भी एक मोबाइल की कंपनी है, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आदि प्रशिक्षण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये अर्जुन मुंडा ने। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जनजातीय मामले, जो कि ST शेड्यूल ट्राइब होता है, के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है, जो किस लिए होएगा? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से यह पोर्टल लॉन्च किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा ये भी पढ़ते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करना है। उन सभी के मतलब कौन कौन से आयोजित किए जाएंगे प्रशिक्षण। आदि प्रशिक्षण पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचने वाली एक पहल है, ताकि आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों और लाभों तक पहुंच प्राप्त हो सके। उनके मतलब उत्थान के लिए है। यह प्रशिक्षण संस्थानों, संगठनों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को एक साथ लाने का एक प्रयास हो जाएगा। टॉप 5 पोर्टल के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। किस कंपनी ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए वुमेन बिल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने किया है, जिसके CEO कौन है? सुंदर पिचई। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कार्बन वॉच ऐप चंडीगढ़, पंजाब। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप लॉन्च किया है? तो ये बिहार की सरकार ने। छावनी बोर्डों के निवासियों की समस्याओं से संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए ई-छावनी पोर्टल राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल? तो ये उत्तर प्रदेश में है, जहाँ की सबसे ज़्यादा सूखा यहीं पे पड़ता है, और यहाँ से लगा हुआ राजस्थान और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र। बढ़ते हैं आगे। किस देश ने दुनिया के सबसे ताकतवर चुंबक मैग्नेट का निर्माण किया है? तो बताना है कृत्रिम सूर्य का निर्माण कहाँ पे हुआ है? तो कृत्रिम सूर्य का निर्माण हमारा चीन में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और अगर मैग्नेट की बात की जाए तो ये फ्रांस ने बनाया सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रांस की एक मशीन तैयार होने जा रही है फ्रांस में, जिसे धरती का सूर्य कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कि यह मशीन धरती पर फ्यूजन एनर्जी तैयार करेगी। तो आप सभी को पता है कि सूर्य पर ऊर्जा कहाँ से निकलती है? तो सूर्य एक हाइड्रोजन का पिंड है, और 2 हाइड्रोजन के परमाणु बनके एक हीलियम का बनाते हैं, और इस प्रकार के निर्माण में बहुत सारी ऊर्जा का विखंडन होता है, और इन दोनों का क्या होता है? संलयन होता है। ठीक है। और जब कभी संलयन होता है, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है फ्यूज, मतलब दोनों को फ्यूज होना। और एक होता है विखंडन। ठीक है। जैसे कि कहा जाए हाइड्रोजन बम में क्या होता है, तो उसमें क्या होता है
एटम बम में, ठीक है। तो एटम बम किस प्रणाली पर कार्य करती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस मशीन की खास बात क्या होगी, इसमें शामिल एक चुंबक में छिपी हुई है जिसका नाम सेंट्रल सोलेनॉइड है, ये भी नाम याद रखिएगा। यह चुंबक इतनी शक्तिशाली है कि एक हवाई जहाज को ऊपर उठाने में भी सक्षम है। अगर कहा जाए एक नीचे हवाई जहाज है और अगर ऊपर से इसे चालू किया जाए तो ये हवाई जहाज को अपनी तरफ खींच लेगी। इस मशीन के आगे का निर्माण जनरल एटॉमिक्स में होगा, जिस पर कंपनी करीब 10 सालों से काम कर रही है पिछले। इस प्रोजेक्ट में कई देशों का पैसा लगा हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में चल रहे इस प्रोजेक्ट को हाल ही में फ्रांस शिफ्ट किया जा रहा है। पहले यहाँ पे अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका आधा निर्माण हुआ, अब कहाँ पे हो रहा है, फ्रांस में शिफ्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी पेरिस है जहाँ पे आईफल टावर है। फ्रांस की करेंसी की बात करें तो यूरो। प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स। राफेल विमान किस देश से खरीदे भारत ने, फ्रांस से ही खरीदे हैं। बताना कमेंट बॉक्स में कितने खरीदे हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1708-9। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। जर्मनी और फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसका नाम क्या है, तो मैगिनोट रेखा है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी का नाम लॉयर नदी है। और बढ़ते हैं आज की सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है, तो विष्णुपद सेठी द्वारा ये लिखित है। अब टॉप 5 बुक एंड ऑथर की बात कर लेते हैं। तो बंगाल 2021 अन इलेक्शन डायरी पुस्तक दीप होल्डर द्वारा। एलिफेंट इन द बॉब पुस्तक किसने लिखी है, कलगी कोचलिन द्वारा। ये वही है जो पटाखे खा गया था हथिनी और उसका बच्चा मतलब ख़त्म हो गया था। बुद्धा एंड गांधारा पुस्तक के लेखक सुनीता द्विवेदी। लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली ए शकूर राथर द्वारा। और कॉन्स्पेरेसी टू किल राजीव गांधी के लेखक हैं के रघुथमन, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। इनका निकनेम या फिर कहा जाए इनको किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है, तो एक कल हुआ है इनका देहांत कोविड-19 के तहत 19 जून को। इन्होंने अर्जुन पुरस्कार यह कहते हुए नकार दिया था कि यह इनको कितने 40 साल बाद मिला है। इनको अर्जुन पुरस्कार मिलना था 2000 की सदी में, मतलब 2001 में या 2004 में, तो इन्हें वो मना कर दिया था कि ये 40 साल बाद इन्हें मिल रहा है, तो इन्हें नहीं लिया था। तो द फ्लाइंग सिख के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो टॉप 5 खिलाड़ियों के बारे में भी नाम, उनके उपनाम देख लेते हैं। तो किस खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, तो कपिल देव। किस खिलाड़ी को हॉकी के जादूगर, तो मेजर ध्यानचंद, ये तो सभी को पता ही होगा। किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस, तो शोएब अख्तर पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। किस खिलाड़ी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, बहुत ही उपनाम, पीटी ऊषा। दूसरा नाम है पायोली एक्सप्रेस क्योंकि पायोली से संबंधित हैं। फ्लाइंग फिश, यहाँ पे देखिएगा सिख नहीं है फिश है, तो फ्लाइंग फिश सीधा सीधा है माइकल फिलिप्स जो कि तैराकी से संबंधित हैं। तैराकी से सबसे ज़्यादा 7 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे, ये अमेरिका के संबंधित हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं सारे रिवीजन पर। तो पहला है इब्राहिम राइसी, किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ईरान के। किस देश में 19 जून को जूनटीन, तो ये अमेरिका के। संघीय अवकाश घोषित किया गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 43वां। भारतीय मूल के महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है, कनाडा। रूस सबसे बड़ा है क्या कहा जाए, स्थान के आधार पर कहा जाए। और विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 जून को। किस लिए, सिकल सेल वही है जो सेल का आकार एस के आकार का हो जाता है, आरबीसी का, हीमोग्लोबिन का, तो उसके बारे में। स्मार्टफोन 1+ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, जसप्रीत बुमराह। आदि प्रशिक्षण पोर्टल किसके लिए, एसटी के लिए होता है, किसने किया है, अर्जुन मुंडा ने, जो आदिवासी के मंत्री हैं। किस देश में दुनिया के सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण हुआ है, तो फ्रांस। सबसे पहले कहा था अमेरिका के कैलिफोर्निया में, अब फ्रांस में शिफ्ट किया जा रहा है। बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम के लेखक विष्णुपद सेठी। और हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हो गया है कोविड-19 के दौरान। किस नाम से जाना जाता है इनको, तो द फ्लाइंग सिख। आशा करते हैं सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक स्वीट सा कमेंट डालें ताकि हमें पता चले कि आपको ये लाभप्रद है। साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे डेली डिस्कशन होता है करंट अफेयर का और इंपॉर्टेंट फैक्ट का। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाबा टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्विज में।
या अगले सेशन में। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से हमसे सीधा सीधा जुड़ सकते हैं, कोई भी अपनी क्वेरी वहाँ से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।